नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में हिंदू संगठनों ने क्रिसमस का कार्यक्रम क्यों रुकवाया। बताएंगे ओपी चौटाला के निधन पर शोक जताने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज, संतों व नेताओं ने क्या कहा। बताएंगे हरियाणा में कहां पर आए भूकंप के तेज झटके। बताएंगे निकाय चुनावों पर क्यों छाए संकट के बादल। बताएंगे एसएचओ व एएसआई को क्यों किया लाइन हाजिर। बताएंगे सीएम ने नए साल पर शराब पीने वालों की कैसे करी बल्ले बल्ले। बात करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से क्यों निकालेगी बीजेपी सरकार। बताएंगे कैमरे व लाइट बंद करके सभी गहने लेकर कैसे भागी नवविवाहिता। बताएंगे बर्तन बेचने वाली महिला ने कैसे ठगा महिलाओं को। बताएंगे रोहतक में पीजीआई कर्मचारी से कैसी हुई 5.25 लाख रुपए की ठगी। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले केजरीवाल देश के सबसे बड़े फ्रॉड किंग। बताएंगे कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ क्यों दी थाने में शिकायत। बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर क्या रहा विशेष। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं क्रिसमस पर हुए बवाल की। जी हाँ, हरियाणा में रोहतक की शिव धर्मशाला में क्रिसमस के कार्यक्रम में बवाल हो गया। यहाँ क्रिसमस मनाने की पूरी तैयारी थी। मंच लगाने के बाद कुर्सियां भी बिछाई जा चुकी थी। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी पहुंच चुके थे। इसमें WWE के रेसलर द ग्रेट खली को भी बुलाया गया था। हालांकि कार्यक्रम शुरू होता इससे पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया कि यहाँ पर क्रिसमस के बहाने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मनाना है तो चर्च में मनाते। क्रिसमस के मंच पर हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं क्रिसमस के लिए जुटे लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पुलिस बुलानी पड़ गई। किसी तरह से कोई झड़प न हो इसलिए हंगामे के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हिंदू संगठनों के विरोध ने कार्यक्रम की जगह से कुछ दूरी पर होटल में रुके खली भी वहां से लौटा दिए। आइए बात करते हैं ओपी चौटाला की। हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओपी चौटाला के निधन पर शोक जताने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह सिरसा स्थित उनके तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंचे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर शोक जताया और अभय चौटाला को ढांढस बधाया। इनके अलावा बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और उनकी कैबिनेट मंत्री बेटी श्रुति चौधरी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने ओपी चौटाला के हरियाणा की राजनीति में दिए गए योगदान को याद किया। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन रूट क्लियर न होने के कारण वह नहीं जा सके। इसके अलावा राधा स्वामी विनोद आश्रम के संत मास्टर कंवर सिंह और भादरा के विधायक संजीव बेनीवाल ने भी चौटाला परिवार से मुलाकात की। आइए बात करते हैं भूकंप की। जी हाँ, हरियाणा में 12:28:31 पर भूकंप आया। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और गुरुग्राम में तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। इसका सेंटर सोनीपत में खरखोदा के पास कुंडल गांव में 5 किलोमीटर गहराई में रहा। रोहतक के सेक्टर 4 समेत अन्य इलाकों में रहने वाले लोगों ने तेज झटकों के बाद एक दूसरे को अलर्ट किया। कुछ जगहों पर लोग पार्क और खुले स्थानों में जमा हो गए। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। आइए बात करते हैं हरियाणा निकाय चुनावों पर संकट के बादलों की। जी हाँ, हरियाणा में अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित नगर निगम चुनावों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कानून के जानकारों ने प्रदेश की नगर निगम मानेसर को कानूनी रूप से अवैध बताया है। इसकी शिकायत सीएम नायब सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी की गई है। शिकायत में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। नियमों के मुताबिक प्रदेश की हर नगर निगम की आबादी मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए, जबकि मानेसर की कुल आबादी करीब 1,60,000 है। यह खुलासा सरकार द्वारा 20 सितंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ है। इस हिसाब से मानेसर नगर निगम नियमों की पालना नहीं करता है। ऐसे में अगर सरकार इस शिकायत का संज्ञान लेती है तो मानेसर में निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके साथ बाकी नगर निगमों के चुनाव में भी देरी हो सकती है।
आइए बात करते हैं पिटाई करने पर एसएचओ और एएसआई को लाइन हाजिर करने की। जी हां, हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स से पुलिस वालों की मारपीट का मामला गरमा गया है। बार एसोसिएशन के स्टूडेंट्स के समर्थन में आने के बाद एसपी विक्रांत भूषण ने सिविल लाइन थाना के एसएचओ दिनकर यादव और एएसआई अवतार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई भी घटना के 20 दिन बाद की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं किया गया है। जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अभिराग अरोड़ा समेत अन्य लॉ स्टूडेंट्स ने 16 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा के नाम मांग पत्र सौंपा था। अब भी एसपी की कार्रवाई से लॉ स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं शराब पीने वालों से जुड़ी अच्छी खबर की। अगर आप शराब के आदी हैं और नए साल पर शराब अगर आपने पी भी ली है तो अब आपको पुलिस कुछ भी नहीं कहेगी। जी हाँ, ये मामला है हिमाचल का। हिमाचल में न्यू ईयर मनाने वाले पियक्कड़ों को पुलिस अब तंग नहीं करेगी। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इसके लिए हिमाचल पुलिस को आदेश जारी कर दिया है। सीएम ने कहा कि अगर कोई ज़्यादा झूम जाता है तो उसे हवालात में बंद नहीं करना बल्कि होटल छोड़कर आना है। शिमला में विंटर कार्निवल में पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सीएम ने इसके लिए अतिथि देवो भव की संस्कृति का हवाला दिया। सीएम ने यह भी कहा कि 5 जनवरी तक होटल ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। कहीं न कहीं सीएम के इस आदेश के बाद शराब पीने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। आइए बात करते हैं रोहिंग्याओं पर सरकार के बड़े फरमान की। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद से सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल पवार ने रोहिंग्याओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया कोई भी हो उसे देश से निकाला जाएगा। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर बस जाए। फरीदाबाद सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, देखिए यह देश कोई सराय थोड़े ही है कि कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और देश में बस जाएगा। कानून के हिसाब से कानून अपना काम करेगा। घुसपैठिया कोई भी हो उसमें जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। जो भारत का नागरिक नहीं है उसे यहाँ से निकाला जाएगा। हम आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पहले से ही प्रदेश में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकलने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों के जरिए इनकी पहचान की जा रही है। आइए बात करते हैं कैमरों व घर की लाइटों को बंद करके जेवर व नकदी लेकर कैसे भाग गई नवविवाहिता। जी हाँ, हिसार जिले के नारनौल के अंतर्गत आने वाले गांव ढानी कुमारान से एक विवाहिता घर से नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। विवाहिता ने सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए घर की लाइट बंद कर दी और उसके बाद वह भाग गई। नारनौल थाना पुलिस ने विवाहिता की गुमशुदगी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दिया। फिलहाल महिला का कोई सुराग नहीं लगा है। हरियाणा में आए दिन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और अब की बार एक बार फिर महिलाओं को इस ठगी का शिकार बनाया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में नारनौल के गांव रामवास की नीलम ने बताया कि एक अज्ञात महिला उसके पास आई। उसने घर में पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देने की बात कही। उस दिन महिला ने एक पुराना लोटा लिया और उसके बदले में उसको नया लोटा दे दिया। फिर उसने एक चांदी की पायल और 5 घुघरी ली। इसके बदले में उसने 1 किलो स्टील की डोली दे दी। इसके बाद वह महिला चली गई। उसके 2 दिन बाद वह महिला फिर आई। आरोपी महिला ने उनको पुरानी दी हुई चांदी की पायल लौटा दी, साथ ही 5 किलो का स्टील का डब्बा भी दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह सोने के जेवर उसे दे दे, बदले में वह जेवरों के अलावा 20,000 रुपये उसको दे देंगी। इसके बाद उसने एक महिला की बातों में आकर उसे एक जोड़ी सोने की कानों की बाली, 1 सोने की लौंग, 1 सोने की जेंट्स अंगूठी, 1 जोड़ी सोने की बाली, 1 जोड़ी चांदी की पायल दी। वहीं उसके देवरानी मनीता ने भी 1 सोने की लौंग, 1 सोने का गले का ओम लॉकेट, 2 चांदी की अंगूठी और 1 पायल दे दी। पड़ोस की मनीषा ने भी 1 सोने की नोज पिन व 1 चांदी की चैन दे दी। इसके बाद वह महिला उनके जेवर लेकर वहां से फरार हो गई और लौट कर नहीं आई। उन्होंने पता किया तो जानकारी मिली कि आसपास के गांव में भी इस महिला ने धोखाधड़ी करने के जेवरात हड़प लिए हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना बार बार सामने आती हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों महिलाएं इन ठग महिलाओं के जाल में कैसे फंस जाती हैं।
आइए बात करते हैं पीजीआई कर्मचारी से हुई 5.25 लाख रुपए की ठगी की। जी हां, रोहतक पीजीआई के एक कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक कर्मचारी बनकर धोखेबाजों ने उससे बात की और 5,23,000 रुपए ठग लिए। रोहतक के गांव बहयापुर लाडोत निवासी अमित कुमार ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले, केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग हैं। जी हां, कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। माकन ने कहा कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वह शब्द फर्जीवाला होगा। दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज के समय माकन ने यह बात कही। इस व्हाइट पेपर का टाइटल मौका मौका हर बार धोखा रखा गया है। माकन ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह उनकी निजी राय है। आइए बात करते हैं, कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत क्यों दर्ज कराई। जी हां, युवा कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2100 रुपये देने के ऐलान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि हमने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करने को लेकर शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के विभाग इन 2 स्कीमों से इनकार कर रहे हैं तब आम आदमी पार्टी ऐसे में कैसे दावा कर सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। बस फिर क्या था, इसके बाद लगातार बीजेपी व कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। यह मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन जरूर लेंगी। आइए बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 27 मार्च 2025 को भारत रत्न से नवाजा गया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लेख लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। वे स्टेटसमैन की तरह खड़े रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। पीएम ने आगे लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद फरोख्त नहीं की, डर्टी पॉलिटिक्स के रास्ते पर चलने के बजाय 1996 में इस्तीफा देना पसंद किया। 1999 में उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई थी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।